तो अब देखने वाले हैं भारत हम लोग प्रश्न क्रमांक चौथा, जिसमें लिखा गया है कि किसी स्तंभ के पार बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा पाद तथा भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तब स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि बेसिकली हमको यहाँ पे क्या ज्ञात करना रहेगा, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना रहेगा। तो जैसे जैसे बोला है वैसा वैसा टाइप का चित्र बना देते हैं। एक हमारे पास भवन है, एक हमारे पास स्तंभ है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है, भवन की ऊंचाई तो हमको दे दिया गया। सपोज कर लेते हैं कि ये वाला हमारा जो है स्तंभ है, ये वाला एक हमारा स्तंभ है, ठीक है। अब इसके बाद हम एक भवन बना लेते हैं। ये लो, ये हमारा सपोज कर लीजिए भवन है ऐसे, जिसकी ऊंचाई जो है सपोज 15 मीटर आपको दे दिया गया है, ठीक है। अब यहां बोला गया है कि इस स्तंभ के शिखर से इस भवन के पाद बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो दिया गया है 60। ठीक इसी प्रकार से इस भवन के शिखर से इस स्तंभ के जो इस उन्नयन कोण है वो दिया गया है आपके लिए 30 डिग्री, ये दिया है 30 डिग्री, ठीक है। तब हमको क्या ज्ञात करना है, इस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसके मान तो हमको पता है। देखो हम इसका ऊंचाई तुरंत ज्ञात नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि भैया इस वाले त्रिभुज से चलते तुरंत बना देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों यानी कि इन दोनों भवन और स्तंभ के बीच की दूरी ज्ञात करना पड़ेगा। जब तक इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात नहीं होगा कमल, हम इसका ऊंचाई जो है नहीं ला सकते या ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य भवन और स्तंभ के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम नामकरण कर देते हैं। सपोज करिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। समझ में आ गया। ये इस तरह से हमने सबका नामकरण कर दिया। जो जो दिया गया है सुने, उन सबका हम पहले क्या करेंगे, मान रखेंगे, ठीक है। चलिए तो मान रखते हैं। सबसे पहले बता देते हैं भवन की ऊंचाई। तो लिखेंगे भवन की ऊंचाई। भवन की जो ऊंचाई है वो हमारे पास कितना मीटर दिया गया है, 15 मीटर दे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम कोण के बारे में भी बता सकते हैं, लेकिन रहने दोस्तों क्या ही बताना। सीधा सीधा हम लोग चलते हैं ट्राइंगल से। कौन सा वाला ट्राइंगल लेंगे भाई सबसे पहले, देखो यहां से हम सबसे पहले ये बड़े वाला ट्राइंगल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इससे जो है हमको ये मान नहीं निकल के आएगा, नहीं ये मान निकल के आएगा। समझ में आया। इसमें न इसका मान पता है, न इसका मान पता है, न ही इसका मान पता है। लेकिन छोटे वाले त्रिभुज में हमको कम से कम AC का मान पता है, तो हम AB का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए छोटे वाले त्रिभुज लेंगे पहले, ठीक है। सुनिए, तो छोटा वाला त्रिभुज है हमारा ABC। क्या है, ABC। ABC से यहां से हम लोग चलने वाले हैं। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, ऐसा फंक्शन लेंगे जिसमें लंब आता हो और आधार आता हो। तो कौन है, tan। तो हम लेंगे यहां से tan थीटा इज इक्वल टू, लिखेंगे हम लोग लंब बटा आधार, यानी कि AC अपॉन में AB। क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे। थीटा का वैल्यू हमको पता है कितना है, अरे इसका मान है 30 है। AC का मान कितना है यार, 15 है। तो लिख लेंगे 15। AB का मान पता है क्या, नहीं, वही तो ज्ञात करना है हमारा। तो यहाँ लिख लेंगे AB का मान। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, tan 30 का मान रखेंगे। कितना होता है tan 30 का मान, 1/√3 होता है। बराबर करके लिखेंगे 15/AB। हमको AB का वैल्यू चाहिए, इसलिए सबका क्रिया गुणा करेंगे। AB का एक के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा AB का AB, बराबर इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 हो जाएगा 3। और ये है मीटर में, इसलिए लिख देंगे मीटर। तो AB का वैल्यू कितना निकल के आ गया है, 15√3। तो इसका जो मान आया हुआ आया है 15√3। अब यहां से हम इस स्तंभ की यानी कि BD की जो ऊंचाई है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरा त्रिभुज लेना पड़ेगा। कौन सा त्रिभुज ले काजल बताओ,
ए बी डी, क्या लेंगे? हाँ, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी बी, ठीक है, ए बी डी। तो बी को पहले लिख लेते हैं, उसमें क्या है, ये लो, ठीक है। यहां से हम चलेंगे और यहां भी हम क्या लगाएंगे, लंब बटा आधार, यानी कि टेन। तो यहां भी लिखेंगे टेन थीटा बराबर, लंब है हमारा बी डी, ठीक है, और आधार है हमारा ए बी, हो जाएगा ए बी। क्लियर हो गया? अब इसके बाद संजय हम सबका मान रखेंगे, जैसे थीटा का वैल्यू कितना है तो लिख दो 60 डिग्री। बीडी का मान पता है क्या, ज्ञात करना है। एबी का मान 15√3 हमको पता है। tan 60 का मान कितना होता है, √3। बीडी का मान ज्ञात करना है, ठीक है, अंडर में है हमारे पास 15√3। तो यहां से हम क्या करेंगे, त्रियक गुणा करेंगे, इसका इसके साथ त्रियक गुणा करना है। तो करते हैं, देखना, √3 का गुणा हम कर रहे हैं 15√3 बराबर हो जाएगा बी डी। इसके बाद 3 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 को गुणा होगा तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा 15 गुणा 3 बराबर बी डी। ऐसे लिख लो क्या, बी डी बराबर 15 या 45 मीटर, यानी कि जो पोल की ऊंचाई है वो कितनी है, 45 मीटर है। ये रहेगा हम लोगों के लिए आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब देखने वाले हम लोग प्रश्न क्रमांक 5वां, जिसमें लिखा गया है दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 120 मीटर है। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखे जाने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब दोनों जो मीनार है वो अलग अलग ऊंचाई की है, तो अलग अलग ऊंचाई की बना लेते हैं। सपोज कर लेते हैं एक छोटा मीनार है, एक बड़ा मीनार है, ऐसे करके, ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया। ये वाला को हम बोल देते हैं दूसरी मीनार है, ये वाले को बोल देते हैं प्रथम मीनार है। क्योंकि मीनार कहने का मतलब किसी को भी आप प्रथम बोल सकते हो, किसी को भी आप दूसरी बोल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि इसी को प्रथम बोलना है, इसी को दूसरी बोलना है, ठीक है, आप बोल सकते हो। लेकिन प्रथम दूसरी मीनार का जो ऊंचाई है वो दे दिया गया है 40 मीटर है। देखो, दूसरी मीनार को हमको ज्ञात करना है, ठीक है। ये इसको जोड़ कैसे दिए पता है, ये अलग अलग होना चाहिए, ये जमीन में तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसको मैंने क्यों जोड़ दिया, ताकि यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है वो भी कितना हो जाएगा, 40 मीटर है। पूरा का नहीं ना, यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है वो भी कितना है, 40 मीटर। अब यह बोला गया है कि दूसरे मीनार, सॉरी, प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण प्रथम मीनार के शिखर के उन्नयन कोण का 30 है। तो दोनों के जो शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। तब हमको इस प्रथम मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है। फिर से नामकरण कर देते हैं। सपोज करिए ए है, बी है, सी है, डी है और ये हमारा ई है। समझ में आ गया? चलिए, अब इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। जो जो दिया गया है उसको एज इट इज लिख देते हैं। 120 मीटर जो है, हाँ अच्छी बात है, इधर सुनो। हाँ, यहाँ पे एक और चीज दिया गया है, शीतल, वो 36 दूरी, यानी कि इन दोनों के बीच की जो 36 दूरी है वो कितना है, 120 है। यानी कि ए और बी, मीनार ए और मीनार बी की जो बीच की दूरी है वो 120 मीटर, ठीक है रामायण। इसके बाद रामायण हम क्या करेंगे, जो दिया गया उसको लिख देते हैं। जैसे यहीं पे दिया गया 36 दूरी, ठीक है, 36 दूरी, 36 दूरी हमको दिया गया है, हाँ जी, 120 मीटर बराबर 120 मीटर। समझ में आ गया? अब यहां से एक त्रिभुज बन रहा है, क्या हो गया, ओहो,
अरे उठा के फेंको बाहर, उसको दरवाजा खोलो तुम सीकर। अरे लड़की कैसे डर रहे थे? चलो भाई, अगर लड़कियां रहती तो बात समझ नहीं आता है। इन लोग चिल्लाए तो मेरे को लगा सांप आप है क्या करके, क्योंकि लड़के थोड़ा सांप से थोड़ा सा डरते हैं थोड़ा बहुत, तो थोड़ा चिल्लाए तो लगा कि सांप होगा या फिर भालू वगैरह आ गए, क्या शेर वगैरह आ गए, क्या लगे। मकड़ी को देखकर कौन डरता है। ठीक है ठीक है ठीक है, पढ़ाते हैं चलो। चलिए स्टार्ट करें। देखो शीतल, यहाँ एक ही त्रिभुज है, तो इसी त्रिभुज से हम लोग चलेंगे, ठीक है। इस त्रिभुज से चलते हैं। त्रिभुज हमारा कौन कौन सा है? सी डी ई से, ठीक है। हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी डी ई से। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये वाला जो दिख रहा है डीई, वो क्या है? लंब है। और ये जो दिख रहा है सीडी, वो आधार है। तो हमको क्या ज्ञात करना? आधार का मान पता है, इसका बस मान ज्ञात करना है। समझ में आया? यानी कि लंब ज्ञात करना है, आधार का मान तो पता है। सीडी का मान भी कितना है? 120 मीटर ही है कि नहीं? तो अब हम क्या करेंगे? लंब लेंगे और आधार लेंगे, और लंब और आधार किसमें आता है? टेन में। तो ले लेंगे टेन थीटा, और यहाँ थीटा की जगह में कितना डिग्री है? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ बराबर करके लिखेंगे लंब बटा आधार। लंब है हमारा ईडी या डीई, ऐसे लिख सकते हैं। आधार हमारा है सी डी, ठीक है। कहा दोबारा दोबारा लिखते रहेंगे करके तो ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? 10 30 का मान रखेंगे, जो कि कितना है? 1/√3 है, बराबर ईडी का वैल्यू कितना है याद करना है, क्योंकि हमको पता नहीं ईडी का वैल्यू कितना है। सीडी का मान है 120। अब हम क्या करेंगे? इसको इधर भेज देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120/√3 बराबर में ईडी। समझ में आ गया? इसके बाद हम इसको क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे। क्या 120 को ऐसे लिखा जा सकता है क्या? देखो कैसे लिख सकते हैं, देखना ध्यान से। 120 को हम 3 इंटू 40 लिख सकते हैं क्या? देखो तो, और अंडर रूट लिखेंगे 3, ऐसे लिख सकते हैं क्या 120 को? अब इसको लिखने के कारण है, कारण ये है रामायण कि क्या इस 3 को ऐसे लिखा जा सकता है क्या? √3 इंटू √3 इंटू 40 ऐसे लिखा जा सकता है क्या? अब बटे में कितने? √3। तो 1/√3 से 1/√3 जो है क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 40/√3 बराबर ईडी। या हम लिख सकते हैं ईडी बराबर 40/√3, ऐसे। नहीं 40 है, ठीक है। अब देखो, हमने सिर्फ निकाला ईडी का वैल्यू, हमको पूरे मीनार का वैल्यू चाहिए भैया। अभी आपने निकाला है ईडी, हमको चाहिए बीई। तो बीई के लिए हम क्या करेंगे? बीई को लिखा जा सकता है बी डी प्लस ई डी, लिखा जा सकता है कि नहीं? बीई को दो भागों में तोड़ के लिखा है मैंने, एक लिखा है बी डी, एक लिखा है डी ई या ई डी। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? ऐसे लिख सकते हैं। तभी तो मुझे क्या मिलेगा? बीई का वैल्यू। अब देखो सुनील, बीडी का वैल्यू कितना है? कितना है? 40 मीटर, 50 लिख देंगे 40 प्लस ईडी का वैल्यू कितना है? 40/√3। अब यहाँ पे हम इसको दोनों को जोड़ नहीं सकते, तो हम क्या कर लेते हैं? कॉमन ही निकाल लेते हैं। तो इसलिए जो बीई का वैल्यू होगा वो होगा 14
वो पुस्तक के अंदर में लिखेंगे 1 + √3, ये रहेगा आंसर। ये है पूरे स्तंभ का वैल्यू या ऊंचाई। समझ में आ गया? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए तो अब देखने वाले हैं कीर्तन हम लोग 6वां नंबर का क्वेश्चन, जहां लिखा गया है एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरा कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB होगी। तो थोड़ा सा समझते हैं पहले चित्र को, उसके बाद आगे बनाएंगे। सपोज करिए कि हमारे पास मिरर है कुछ ऐसे, ये हमारा एक मिरर है, मीनार है, क्या है? मीनार है, ठीक है। इसमें पूरा वही चीज रहेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तल है, यहाँ पे दो बिंदु है, यहाँ पे ये, यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ पे एक बिंदु है। इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं P, और ये बिंदु है Q। P क्यों है, समझ में आ गया? अब मैं बता दूं, यहाँ इस बिंदु को पॉइंट कर देते हैं O। इस O पॉइंट से Q की जो दूरी है वो है A, यानी कि मैं बता दूं यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वही A है। समझ में आ गया? और इस बिंदु P से और इस बिंदु O की जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास कितना, B है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है कितना, B। समझ में आ गया? ये कहने का मतलब था। अब यहां से हम क्या करेंगे, इस मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो यहाँ पे बनेगा। मैं बना के बताता हूं, ऐसे ऐसे, और एक कोण बनेगा यहाँ पे। इन दोनों कोण का जो मान है वो एक दूसरे का पूरक है। पूरक कहने का मतलब बेसिकली ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री होगा, ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री होगा। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए हमारे पास 30 है, तो 30 का पूरक कोण होगा 60, तभी तो दोनों को मिलाने पर कितना होगा, 90। अगर हमारे पास 45 है तो 45 का पूरक कोण होगा 45, तभी तो हमको कितना मिलेगा, 90। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए हमारे पास 40 है और एक इसका 40 का पूरक कोण कितना होगा 50, तभी तो दोनों को मिला के 90 डिग्री होगा। अगर हमारे पास एक कोण थीटा है तो उसका पूरक कोण क्या होगा, 80 माइनस थीटा माइनस 90 होगा। अरे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक लिखी, इसको थोड़ा, हाँ 90 माइनस थीटा होगा, यस 90 माइनस थीटा होगा, तभी ये किसके बराबर होगा, 90 के बराबर। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते क्या, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा क्या बचा, 90 बराबर 90। समझ में आ गया? यानी कि किसी भी एंगल का मान अगर नहीं पता है तो उसका मान लेंगे थीटा, और उसका पूरा कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अगर मैं मान लेता हूं कि इस वाले का मान जो है थीटा है, क्योंकि पता नहीं हमको कितना है, तो मान लेते इसका मान कितना है, थीटा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका पूरा कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा। समझ में आ गया? इतना होगा कमल। अब भारत हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारा यहाँ का पूरा काम हो चुका है। थोड़ा सा बस एक काम करूंगा, इसको कुछ नाम दे, इसको नाम देता हूं मैं आर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग दो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों से मिलकर बनाते हैं। हमको ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई, ये तो ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। एक्चुअल में ज्ञात नहीं, इसको प्रूफ करना है कि मीनार की जो ऊंचाई है वो कितना है, √AB है, ये हमको प्रूफ करना है। चलिए करते हैं। तो फिर तो सबसे पहले हम लेंगे छोटा वाला त्रिभुज, यानी छोटा वाला त्रिभुज बोले तो OQR। समझ में आ गया? तो OQR से त्रिभुज OQR से यहां से चलते हैं। इसमें भी हम क्या लेंगे, लंब लेंगे और आधार लेंगे, ठीक है। चलिए तो लेते हैं, तो लंब आधार लेंगे तो यहाँ 10 लिखना पड़ेगा, और 10 का इस बार मान है थीटा, तो हम लिखेंगे tan थीटा का tan थीटा बराबर, यहां से हम क्या लेंगे, a का मान, यानी कि लंब बटा आधार लिख लेते हैं। पहले लंब का मान होगा OR, लंब है OR, आधार है आपको QO, लंब है आपका, आधार है आपका QO, क्या है QO। अब इसका मान जिसका पता है उसको रख देंगे, जैसे tan थीटा, tan थीटा का मान में हमको थीटा का मान पता ही है तो इसको रहने देते हैं,
अब हम कर लेते हैं ओ आर बराबर ये है, इसका मान पता है ए है, कितना है ए है, तो हमने ए रहने दिए। ठीक है, अब यहां से इसको मैं छोड़ देता हूं, समझ में आया? या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इस वाले को यानी कि इस ए को इधर भेज देते, ट्रांसफर कर देते, तो ये हो जाएगा ओ आर बराबर ए, इधर हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा। कहां पे थीटा कैसे आ गया? यहाँ पे ये नहीं भैया, थीटा नहीं है, क्यों है, वो क्या है, क्यों है, थीटा नहीं है ना? तो हम ओ आर बराबर कितना लिख सकते हैं, ए टेन थीटा लिख दिए। अब उसके बाद हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज पी ओ आर से। ठीक है, तो हम त्रिभुज लेंगे पी ओ आर से, ये इससे लेंगे। अब यहां भी हमको वही लेना पड़ेगा, तो लिखेंगे टेन, लेकिन कोण है 90 माइनस थीटा बराबर ये हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लेंगे लंब बटा आधार, लंब ये है, आधार ये रहेगा, लंब हमारे पास है ओ आर, तो लिख देंगे ओ आर, और आधार है क्यू ओ, तो लिख देंगे क्यू क्यू ओ। अब ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये बदल जाता है किसमें, कॉट में, तो हम बदल देंगे इसको तुरंत तुरंत कॉट थीटा में, बदल गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे ओ आर का मान, तो ओ आर ये रहेगा नो डाउट। अब यहाँ पे रहने देते हैं उसको, रख दो, चलो ऐसे में मैं एक बार दूसरा प्रयोग करके सेम ही सेम बन जाएगा ना, इसके लिए तो मैं दूसरा ट्राई करके देख रहा हूँ। क्यू आर सॉरी क्यू ओ की जगह में क्या लिख सकते हैं, बी, बी को उधर भेज देते हैं, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, बी कॉट थीटा बराबर ओ आर। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 से 2 को गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ओ आर गुणा ओ आर हो जाएगा बराबर, यहां से हम क्या करेंगे टेन ए, यानी कि ए टेन थीटा लिख लेते हैं, इंटू कर लेंगे इसका कॉट बी, ये हो जाएगा बी कॉट थीटा। ठीक है, इन दोनों का हो जाएगा स्क्वायर, तो लिखेंगे ओ आर का स्क्वायर बराबर, यहां से इन दोनों का क्या कर लेते हैं, गुणा करेंगे, देखो ए और बी का गुणा हो जाएगा तो ए बी हो जाएगा, इन दोनों का मान देखो, कॉट को लिखा जा सकता है, देखो 10 को मैंने लिख दिया ऐसे, और कॉट को लिखा जा सकता है 1/10, ये हो जाएगा 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब ये आ जाएगा ओ आर ए बराबर हो जाएगा ए बी, तो ये हो जाएगा ओ आर इज इक्वल टू ए बी अंडर रूट ए बी, ये हमने प्रूव कर दिया कि ओ आर का जो वैल्यू है वो अंडर ए बी है।